पता नहीं चलता। तो सुने, ये बंदों का इम्तिहान है। जहां जहां शैतान शरीक होता है बंदे को पता नहीं चलता, लेकिन नबी ने फरमा दिया तो शरीक होता है। बिस्मिल्लाह ना पड़ी खाने में शैतान शरीक होता है। और नबी ने यह भी फरमा दिया जो फजर की नमाज ना पढ़े सोता रहे यहां तक कि सूरज तुलू हो जाए तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है। अब दिमाग खराब नहीं होगा। हमारा हरी भरी घास है सामने, ये 40 दिन तक कोई लग के पेशाब कर दे एक ही जगह पे, हमारा इस घास का सत्यानाश लग जाएगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारा घास तो घास, जमीन अपनी सूरत चेंज कर देगी। जैसे इसका कलर है ना वैसा कलर नहीं रहेगा। तो सुने, जिस कान में शैतान एक बार नहीं 1 साल से पेशाब कर रहा है, कोई 10 साल से मुतवा रहा है, कोई 30 साल से मुतवा रहा है, वो गौर करे कि मेरे कान का अंजाम क्या होगा और फिर दिमाग पे मेरे असर क्या पड़ेगा। फिर मुफ्ती साहब की नसीहत कैसे दिल दिमाग में बैठेगी। इसलिए अगर नमाज पढ़ने का इरादा कर रहे हो तो जोहर से नहीं फजर से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर लेट आँख खुली तो घर में मुसल्ला बिछा के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जतें। प्रधान जी की बात समझ में आ गई। अब कान बचाना है शैतान की पेशाब से इंशाअल्लाह। और जब गांव का प्रधान पंजवक्ता नमाज पढ़ेगा, अरे है, और गांव का प्रधान दाढ़ी वाला होगा, और गांव का प्रधान कुर्ता पजामा पहनने वाला होगा, और गांव का प्रधान ही माशाअल्लाह अपने मुफ्ती साहब से वुजू गुस्ल सीख करके दीन सीख करके नमाज पढ़ेगा, तो फिर पूरे गांव में इनकलाब आ जाएगा कि आप प्रधान जी नमाज पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह दीवान जी भी पढ़ते नजर आएंगे। तो प्रधान जी नहीं पढ़ेंगे तो फिर दीवान जी भी पीछे हट जाएंगे। माशाअल्लाह आप लोग बड़े अच्छे हो और आपकी तारीफ आपके इमाम साहब मुफ्ती साहब कर चुके हैं। और ये बड़ी बात है कि आज के ज़माने में मुक्तदियों की तारीफ इमाम कर दे, बहुत बड़ी बात है। वरना किसी भी गांव के इमाम के पास चले जाओ, वो इमाम तारीफ नहीं कर सकता। वो ये कहेगा मैं यार एक दिन फजर में सोता रह गया था, मैं हंगामा कर दिया पूरी मस्जिद में। अरे बोले वो चुन्नू खां है और मुन्नू खां है, दोनों भैया आके कह रहे इमाम साहब का इस्तीफा करो यार, सोते रह गए। और अपने घर में सारे बच्चे सोते रहे चुन्नू खां मुन्नू खां के, सारे बच्चे सो रहे हैं, बीवी टांगे फैला के सो रही है। तो क्या चुन्नू खां मुन्नू खां तुम्हारी बीवी पे नमाज फर्ज नहीं है? चुन्नू खां मुन्नू खां तुम्हारे नौजवान बेटे घर में पड़े हुए हैं, उन पे नमाज फर्ज नहीं है? चुन्नू खां मुन्नू खां को सोचना चाहिए कि जो नमाज इमाम साहब पे फर्ज है वही नमाज मेरी बीवी पे भी तो फर्ज है, मेरे बच्चों पे भी तो फर्ज है, वही नमाज हर मुसलमान आकिल और बालिग पे फर्ज है। और सुने, वही नींद जो मेरे बच्चों को आ सकती है वही इमाम साहब को भी तो आ सकती है। इमाम साहब है, इंसान है, फरिश्ता नहीं। इमाम साहब है, नबी नहीं, इंसान है, वो नबी नहीं, फरिश्ता नहीं, वो भी आपकी तरह इंसान है। जो नींद आपको आ सकती है वही नींद इमाम साहब को भी। हम कोराम मचा देते हैं, इमाम साहब सोते रह गए, इस्तीफा। दीवान जी ने कह दिया इस्तीफा, सदर साहब ने कह दिया इस्तीफा, खजानची ने कह दिया इस्तीफा। हो रहा कि नहीं हो रहा? कहीं इमाम साहब प्रोग्राम में चले गए तो एतराज, घर चले गए तो एतराज। अच्छा, इमाम साहब ना घर जाएंगे, ना प्रोग्राम में जाएंगे, ना हॉस्पिटल जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? क्या इमाम साहब इंसान नहीं है? तो आप समझते हो इन बातों। तो आपकी तारीफ इमाम साहब ने आपके कर दी तो समझ जाइए आपका पूरा गांव अच्छा है माशाअल्लाह। अल्लाह थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ तो होगी, अल्लाह उसको भी दूर फरमा दे और आप हजरात को शीर व शकर कर दे। अल्लाह करीम आपको भी बरकतें अता फरमाए और आपके इमाम साहब मुफ्ती साहब के इल्म व फजल में भी खूब बरकतें अता फरमाए। तकरीर बहुत लंबी होगी, ख़त्म कर दें आप, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अभी कारी गुलाम जिब्रील साहब को सुनना है। हिंदुस्तान का बेहतरीन लहजा माशाअल्लाह, शीरी लहजा माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, हमें तो बहुत कम सुनने को मिलता है। आज इन्होंने सुनाया, इत्तेफाक की बात ही कैश जेब में नहीं था तो मैंने कहा फ़ोन पे कर दूं। इनका नंबर निकाला तो फ़ोन पे ही नहीं, वरना मैं कुछ कर देगा। अब तो फ़ोन पे का ज़माना चल रहा है, सोचा फ़ोन पे कर दें। अभी फ़ोन पे नहीं है आपका नंबर, टच नहीं है बैंकिंग सिस्टम से, दूसरा नंबर है तो बच गया। वो होता तो कुछ ना कुछ इनाम पहुंच जाता आपके पास। अल्लाह बरकतें अता फरमाए रब्बुल आलमीन। अर्ज मैं कर रहा था, लास्ट बात जो मैंने शुरू की थी, ये बीच में जुमला मोतरज़ा के तौर पे आ गई ये वाली। शैतान पेशाब करता है, लेकिन करता है
हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, शैतान पेशाब करता है। अब खैरियत इसी में कि फजर में उठो और उठाओ बीवी को भी कि शैतान पेशाब कर रहा है 40 साल से 20 साल से, बचाओ उसके मुंह से पेशाब से। और उठाओ बच्चों को भी और बचाओ पेशाब से अपने कानों को और अपने बच्चों के कानों को, दिल दिमाग को और अपनी बीवी के कानों को। इंशाअल्लाह ताला बचाना है इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था इस उम्मत पे अल्लाह के नबी, अल्लाह का ये करम है, ये उम्मत अमल कम करती, ये तो बात चल रही थी, अमल कम सवाब बहुत ज्यादा। नमाज 5 वक्त की पढ़ोगे तो सवाब कितने वक्त नमाज पढ़ने का मिलेगा पता है? जो बंदा मोमिन 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह करीम उसको 5 नमाजों का सवाब नहीं अता फरमाएगा बल्कि 50 नमाजें पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये सदका है किसका? हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज लोग एतराज कर रहे हैं